हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है जो आवेशित है, चार्ज्ड है। उसके चार्ज होने से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर फील्ड की पावर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है न्यूमेरिकल्स में भी और वैसे भी, कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, चालक गोला क्या होता है। तो जैसे वर्ड से है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मीन्स द टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, आवेश के बहने का गुण। चालक पदार्थ में होता है जिसमें हमारा आवेश फ्लो हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। इन द वायर्स द इलेक्ट्रिक फ्लो दैट दे आर द कंडक्टर्स। इंसुलेटर से नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हमारा चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से अगर हमें कंडक्टिंग स्फीयर लेके चले, चालक गोला लेके चले, अगर वो आवेशित है, चार्ज है, तो चार्ज होने से ये होगा, उसका जो चार्ज होगा दैट विल फ्लो होगा, और फ्लो होने के बाद उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होकर, समान रूप से बिखर करके। तो इट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द चार्ज, आवेश की यह प्रवृत्ति होगी। उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल में कभी आता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए उस चालक गोले के भीतर। तो चालक गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो फील्ड होगा वो शुद्ध वैल्यू का होगा। फील्ड की उपस्थिति नहीं होगी, इनसाइड रीजन में नहीं होगी, अंदर के क्षेत्र में नहीं होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटसाइड। यहां हमने फिगर को रिप्रेजेंट किया है, हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला लिया हुआ है, इसके सरफेस पर क्यों आवेश, इसकी इलेक्ट्रिकल लाइंस ड्रॉ की है वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेचुरली जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होगी वो रेडियल होगी, तेज होगी, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। जैसे बिंदु आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल सिमिलर। अब हमें फील्ड की पावर कैलकुलेट करनी है, कहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दे आर द थ्री प्लेसेस जहां एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वो तीन स्थान पॉसिबल है जहां फील्ड की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई जाए। एक प्लेस हो सकता है गोले के बाहर, एक प्लेस हो सकता है ऑन द सरफेस गोले की पृष्ठ पर, और एक हो सकता है इनसाइड द स्फीयर गोले के भीतर। तो वन बाई वन एक एक करके हम तीनों प्लेसेस ऑफ फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको जैसे प्रीवियसली बताया, फिर उसके अंदर फील्ड आपका 0 होगा, लेकिन इस बात को पहले प्रूफ करेंगे। देखने में तो इलेक्ट्रिकल लाइंस नहीं है, फील्ड 0 होगा, इवन दैट वी हैव टू प्रूफ। आप इस डेरिवेशन को देखो, ये डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको आवेशित गोली कोश का डेरिवेशन कराया होगा। जैसे आवेशित गोली कोश का डेरिवेशन है, वही स्टेप्स, द एक स्टेप ज्यादा और द एक स्टेप कम, वही स्टेप्स, वही कंडीशंस, वही फार्मूले जो उसमें आए थे वही इसमें आए। लेकिन चूंकि हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है तो हर एक स्टेप को कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके बाहर के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाहर के क्षेत्र में दिस नंबर फर्स्ट, गोले के बाहर, गोले के बाहर, आउटसाइड, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक कॉमन बात आपको फिर रिपीट कर देते हैं। जिस बिंदु पर हमें क्षेत्र का मान निकालना होता है
उस पॉइंट से पास होता हुआ हम सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करते हैं। हर एक डेरिवेशन की कॉमन बात होगी, आप जितने भी डेरिवेशन करोगे इस चैप्टर में जो गॉस थ्योरम पर बेस्ड होंगे, और आप जिस पॉइंट में फील्ड की पावर आपको कैलकुलेट करनी होगी उस पॉइंट से पास होता हुआ हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ, जो गॉस थ्योरम के लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। वो इसलिए रिक्वायर्ड है, इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जो भी चार्ज लेके चलेंगे, जो भी आवेश लेके चलेंगे, वो आवेश किसी सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। Therefore, हमें क्लोज सरफेस का खींचना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे उस पॉइंट पर हम खींचेंगे एक क्लोज्ड सरफेस। तो पी पॉइंट पर एक क्लोज्ड सरफेस खींचा जिसको हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी गोले के फॉर्म में होगा। इट फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब इस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला हम कुल वेक्टर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कंप्लीट सरफेस। इसके लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमने आपको बताया होगा हम ये करते हैं कि जो हम क्लोज सरफेस खींचते हैं उस क्लोज सरफेस में हम लेके चलते हैं एलिमेंट्री पोर्शन। पॉइंट पी में इसका एक छोटा सा भाग लेके चलेंगे सरफेस पर, इसको बोलते हैं अवयव क्षेत्रफल, और इस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला पहले फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने से पहले हम उसका एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे। एलिमेंट्री पोर्शन से जो भी फ्लक्स पास आउट होगा जिसको आप कहेंगे डी फाई, उसकी कैलकुलेशन पहले करेंगे। उसके बाद पूरे सरफेस के लिए हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे। तो हमने पहले एलिमेंट्री पोर्शन बनाया, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे हम दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं। वन इज द डी वेक्टर जो इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया वेक्टर होगा, इस सेकंड का फील्ड वेक्टर जो इलेक्ट्रिकल लाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डी वेक्टर हमारा एरिया वेक्टर डी इधर है तो डी वेक्टर में इस डायरेक्शन में होगा, और हमारा जो फील्ड वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिकल लाइन। इस जगह हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है वो इसी दिशा में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब हम इतने पोर्शन से इतने हिस्से से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर फिगर में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो इतने पोर्शन से बाहर निकल के आ रहा है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी हैव टू राइट द सरफेस। क्या लिखना होगा, डी भाग से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स, इस भाग से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स को हम लिखेंगे डी फाई ई। डी फाई इक्वल टू होगा दैट इज ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, कॉमन बात ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ई इनटू डी ए कॉस जीरो। जो है ई वेक्टर जो डी वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच में जो एंगल थीटा होगा वो जीरो होगा, देयरफॉर कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये ई इनटू डी ए नीचे लिख लेते हैं, और डी फाई ई इक्वल टू ई इनटू डी ए। ये जो डी फाई है हमारा जो एलिमेंट्री पोर्शन हमने जो ड्रॉ किया था इतने हिस्से से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हम इस कंप्लीट सरफेस से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो इस पूरे सरफेस के लिए हमें करना होगा सरफेस इंटीग्रल। ये कॉमन बात है जो हम आपको हर एक डेरिवेशन में बताते हैं। देयरफॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, किससे पास होने वाला, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, दैट इज फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, लूप का सरफेस इंटीग्रल डी फाई, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ई इनटू डी ए। इसमें हम ई को इस सरफेस इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। अब हमें दो वैल्यू पुट करनी होगी,
एक तो डीए का सरफेस इंटीग्रल, डीए हमारा क्या है, जो हमने एलिमेंट्री पोर्शन बनाया हुआ है उसका सरफेस एरिया। तो डीए इस पार्ट का एरिया है, हमें पूरे सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल करना है। तो इसका सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, अगर हम इस पॉइंट में पी कंसीडर किया है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर लेके चले, तो हमारा जो क्लोज्ड सरफेस है ये स्मॉल आर रेडियस का हो गया। तो इसका सरफेस इंटीग्रल होगा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बर्ग प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। हियर सरफेस इंटीग्रल डीए कितना होगा, इट विल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन बात, हमारा अभी अब जिस सरफेस का भाग होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, हमारा जो एलिमेंट्री पोर्शन है इस क्लोज सरफेस का एक पार्ट है, क्लोज सरफेस हमारा एक स्फीयर है, गोला है, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वर्ग पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस इंटीग्रल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। फाई के प्लेस में क्या पुट करेंगे, फाई इज टू दैट इज 12 एप्सिलॉन नॉट, किसका 12 एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई ई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई का टोटल फ्लक्स जो 12 एप्सिलॉन नॉट होता है ऑफ द इनक्लोजिंग चार्ज, बेस जो हमारा क्लोज्ड सरफेस होता है उस क्लोज सरफेस का अंदर जो भी इनक्लोज्ड चार्ज होगा उस इनक्लोज्ड चार्ज का 12 एप्सिलॉन नॉट। तो 12 एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोज्ड चार्ज। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे क्लोज सरफेस तो ये है, इसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो ये है, टोटल चार्ज Q जो इसके सरफेस पर है, तो यहाँ पर चार्ज Q हो गया इक्वल टू E इनटू 4 पाई स्मॉल आर। तो फ्रॉम हियर E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, ये डेरिवेशन। तो हमारे ये फील्ड का रिजल्ट है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस आवेशित गोली चालक है, जो हमारा आवेशित गोला है, जो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके बाहर हम पॉइंट पी लेके चले, वहां पे फील्ड का डेरिवेशन है। फील्ड का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के एक बार रिपीट करते हैं, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला को रिवाइंड करो तो इट इज द फील्ड फार्मूला ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप एक बिंदु आवेश को लेकर चले तो बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है वो भी तो यही होता है। बेस एक रिजल्ट यहाँ से कंक्लूजन हमें मिला, और कंक्लूजन ये मिला कि हमारा जो चालक है, कंडक्टिंग जो चालक है, जो आवेशित है, वो बाहर के क्षेत्र के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। बेस ऐसा व्यवहार करता है कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर है, इट इज लाइन। ऐसा कंसीडर कर सकते हैं दैट द टोटल चार्ज इज लाइन ऑन द सेंटर, ये इस तरह से बिहेव करता है, लेकिन है नहीं, रिजल्ट ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया जब पॉइंट पी को उसका आउटसाइड रीजन में लेके चल रहे हैं। सपोज कर लो सेकंड कंडीशन, पॉइंट पी उसके सरफेस पर हो, उसके पृष्ठ पर हो, तो अगर बिंदु को लिए, बिंदु को या आपको कैलकुलेशन करने को है कि हमें जो एक गोला है, आवश्यक जो गोला है, चालकी गोला है, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन करना है। हम कैसे कर सकते हैं? तो दो मेथड होंगे। एक मेथड तो हमारा ये हो सकता है, जैसे हमने अभी आपको बाहर के क्षेत्र में हमने डेरिवेशन किया, तो इसी तरह से करें। पॉइंट पी को पहले आउटसाइड रीजन में बांट के चलें, और आउटसाइड रीजन में बांटने के बाद हम ये फॉर्मूला निकालें। उसके बाद यूं करें, हम अभी हमने निकाला आउटसाइड रीजन में, लेकिन आपसे पूछा है ऑन द सरफेस, तो सरफेस के लिए हम क्या करें, इस पॉइंट पी को पीछे शिफ्ट कर लें, सरफेस में शिफ्ट कर लें, और जब सरफेस में शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो रिड्यूस होगी, घटेगी, और किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर। अभी जो स्मॉल आर है बाहर के क्षेत्र के लिए, अभी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ज्यादा है, ग्रेटर है, और जब पॉइंट पी पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। तो इस मामले में स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर रख दें। तो स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर लिखेंगे तो फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन होगा। एक मेथड तो हमारा ये हो गया।
सिंपल सा है। हमने आपको आवश्यक गोली कोश लिया होगा तो भी ये बात बताई होगी। वही वर्ब्स वहां पर थे, वही शब्द यहां पर हर एक सेंटेंस हूबहू। एक सेकंड मेथड और हो सकता है, हम ऐसा नहीं करें कि हम पॉइंट बी को पहले बाहर लेके चले। हमें लगा पॉइंट बी को बाहर क्यों ले, हम नहीं लेते। हमने पॉइंट बी को यहाँ पे बाहर लिया, हम पॉइंट बी को डायरेक्टली ऑन द सरफेस लेके चले। तो ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन डू। हम ऐसा ही करें सेकंड मेथड में। अगर हम दूसरे तरीके से करता है, हम पॉइंट बी को सरफेस पर लेके चले, यहाँ पर लेके चले, इस पॉइंट बी को यहाँ कंसिडर कर लें एट द सरफेस, लेकिन काम वही करें जो काम आपने यहाँ पर किया, वही काम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करते जाए। इस पॉइंट बी को जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो हमें क्लोज सरफेस लीजिए। तो देखो जब हम यहाँ पर क्लोज सरफेस खींचेंगे तो वो इसी सरफेस का ओवरलैप करेगा, इसी पर तो आ जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर एकदम। लेकिन वो क्लोज सरफेस है। फिर आप वहां पर एलिमेंट्री टू एरिया वेक्टर बनाओगे, इसी जगह हम एलिमेंट्री एरिया वेक्टर बनाएंगे, इसी जगह पॉइंट बी पर। यहाँ पे दो वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे, वन इज द डी वेक्टर, डी वेक्टर हमारा ये होगा एट द फील्ड वेक्टर, वो ये होगा। और वही सेंटेंस लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई। डी फाई का वही फॉर्मूला होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई इंटू डी ए टू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी तो ई इंटू डी ए, तो डी फाई की वैल्यू होगी ए इंटू डी ए। फिर इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल करेंगे, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल का निशान लगा लेंगे ई इंटू डी ए, उसमें ई को हम सरफेस इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे, तो फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, उसे हमें डी ए का सरफेस इंटीग्रल करना है और फाई की वैल्यू पुट करनी है। तो व्हाट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो देखो जब हम एलिमेंट्री पोर्शन यहां लेके चलेंगे तो जो आर डिस्टेंस होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा इस बद्ध पृष्ठ का उस गोले के सरफेस एरिया के बराबर होगा, और गोले का सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्लोज्ड सरफेस का भी तो सरफेस इंटीग्रल इतना ही होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस इंटीग्रल डी के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई ई के प्लेस पर क्या लिखना होगा, फाई ई के प्लेस पर लिखते हैं बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोजिव चार्ज। इनक्लोजिव चार्ज क्या होगा, जब हमने सरफेस ये कंसीडर किया है तो ये चार्ज क्यू इस सरफेस पे तो है, तो यही हमारा होता है इनक्लोजिव चार्ज। भले ही परफेक्टली उसके अंदर नहीं है लेकिन सरफेस पे तो है, तो इसको इनक्लोजिव भी मान सकते हैं। तो चार्ज हमारा एज इट इज क्यू रहेगा, तो चार्ज के प्लेस पर क्यू रहेगा, बस स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर होगा, और डेरिवेशन वही होगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा, बी ब्लॉक टेन ई इक्वल टू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये तब मिलेगा जब हमारा पॉइंट पी और द सरफेस। ये हमारा सेकंड डेरिवेशन। हमारा थर्ड डेरिवेशन जो अपना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हर एक होता है, तो थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम पॉइंट पी को कहां कंसीडर करके चले, इस साइड गोले के भीतर। लेट द पॉइंट पी इज हियर, पॉइंट पी इज इनसाइड, इसके भीतर, इस आवश्यक चालक गोले के भीतर पॉइंट पी ले लिया। द सेम स्टेप्स, हर एक चालक वही। कौन से स्टेप्स, पहला स्टेप ड्रॉ द क्लोज सरफेस, हम बद्ध पृष्ठ की रचना करें। बद्ध पृष्ठ खींचने के बाद वहां पर एलिमेंट्री पोर्शन लेके चले डी, दो वेक्टर्स ड्रॉ करें, दिस डी वेक्टर एट द फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिकल लाइन जो होगी वो फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, डी वेक्टर जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलते हैं उसके डॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो डी वेक्टर और ई वेक्टर हमारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। सेंटेंस रहेगा डी भाग से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स एज इट इज, सब कुछ वही। फाइनली हमें फाई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ तक आते आते फाई इसका हो जाएगा, ई को बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल डी। अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल डी कितना होगा,
अब जो है आप इस वाले पोर्शन के लिए चलिए, आप डीए जो होगा इसका सरफेस इंटीग्रल इसी गोले का तो भाग है। अब ये जो गोला जो क्लोज सरफेस है इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो वहां से इसकी रेडियस को क्या लेके चले, स्मॉल आर लेके चले, जो कैपिटल आर से स्मॉल आर होगी कब होगा। बात को थोड़ा माइंड करिएगा, बाहर के क्षेत्र के लिए स्मॉल आर, जो स्मॉल आर होगा कैपिटल आर से बड़ा होगा, और द सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। इस साइड क्षेत्र के लिए, अंदर के क्षेत्र के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉल आर होगा, छोटा होगा। लेकिन इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा दैट विल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब बेसिकली हमें ध्यान रखना है फाई ई की वैल्यू क्या पुट करें। फाई किसके इक्वल होता है, फाई इसका टू बना पूरे एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोजिंग चार्ज। तब व्हाट इज द इनक्लोजिंग चार्ज हियर, इनक्लोजिंग चार्ज वो होता है जो क्लोज सरफेस के अंदर हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब क्लोज सरफेस तो ये है लेकिन चार्ज हमारा बाहर है, इट इज आउटसाइड, गोले के सरफेस पर है लेकिन हमारा जो लिया गया जो गॉसियन सरफेस है वो ये है, तो चार्ज बाहर हो गया, अंदर कोई चार्ज नहीं है। यह क्यू इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू की प्लेस में 0 पुट करना होगा। जब 0 पुट करेंगे तो ई इक्वल टू 0, तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 0। तो तीनों पैर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हमने डिटरमाइन की। तो ये हमारे डेरिवेशंस थे 3 प्लेसेस पर, उस आवेशित गोले के बाहर, आवेशित गोले के सरफेस पर, आवेशित गोले के भीतर। लेकिन बोर्ड के एग्जाम से तीनों एक साथ ले लेते हैं, कोई ये कंडीशन लेके चलते हैं। लेकिन आपको फिर याद दिला दें, ये सभी के सभी डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आवेशित गोले कोश होता है। देयर इज नो डिफरेंस, करने में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ हमारे जो रिजल्ट है वो भी वैसे ही है। तो ध्यान रखना। थैंक्स अ लॉट।